क्या क्या है देखिए। सबसे पहले है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो अगर एम्पलीट्यूड का हम लोग बात करें तो मान के चलिए कि पार्टिकल्स का हो रहा है ऑसिलेशन इस तरीके से, ऐसा ऐसा ऑसिलेशन। तो जो मैक्सिमम ऑसिलेशन वाला पॉइंट होगा, मान के चलिए यहां तक मैक्सिमम ऑसिलेशन हुआ कोई पार्टिकल का ऊपर के तरफ, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड हो जाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अगर एम्पलीट्यूड का बात करें तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अपने मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, उसी को क्या कहा जाएगा? एम्पलीट्यूड। अब जो है इसमें एक आता है टर्म क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है? क्रेस्ट और क्या होता है ट्रफ, आइए समझते हैं। तो मान के चलिए कि जो पार्टिकल यहां पे था उसका जो मैक्सिमम पॉइंट था यहां पे, यानी ये जो पॉइंट होगा, जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम हो जाता है क्रेस्ट। और जो पार्टिकल मैक्सिमम नीचे की तरफ भागा था, इस पॉइंट का नाम हो जाता है ट्रफ। तो ऐसे ही लगातार एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। तो यहां भी ये क्या हो जाएगा? क्रेस्ट हो जाएगा। और अगर आगे वेव बनाएंगे तो आगे ट्रफ मिलेगा। तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहते हैं हम लोग। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कह लीजिए, या एक ट्रफ से दूसरा ट्रफ। मान के चलिए अगर हम लोग वेव बनाते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ एक ट्रफ आएगा, तो इस ट्रफ से लेकर के इस ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी का सीधा मतलब है कि एक सेकेंड में कितना बार अप एंड डाउन हो रहा है कोई भी चीज। अब यहाँ पे वेव का बात कर रहे हैं तो वेव के पार्टिकल के बारे में ही कहेंगे कि कोई भी वेव का पार्टिकल है वो एक सेकेंड में कितना बार ऊपर नीचे हो रहा है। मान के चलिए कि यहाँ एक वेव का पार्टिकल हम लोग डाल दिए, अब इसको जो है घुमाते हैं, मान के चलिए कि ऊपर नीचे एक सेकेंड में जो है एक बार आया तो इसका फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। एक सेकंड में अगर ये 2 बार आया तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। एक सेकंड में अगर 3 बार आ गया तो इसका फ्रीक्वेंसी 3। तो फ्रीक्वेंसी का यही मतलब होता है कि एक पार्टिकल कितनी बार अप एंड डाउन, या जिसको ऑसिलेट करना कहते हैं, कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है उसी को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम लोग। फिर है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक बार ऊपर नीचे करने में पूरा कितना समय लगा। अब मान के चलिए कि ये आपका पार्टिकल था, अब इसको कहीं से एनर्जी मिला तो ऊपर नीचे किया, ये जो है यहां से चला यहां तक आया और यहां तक गया, फिर नीचे से आया, एक कंप्लीट कर लिया, एक ऑसिलेशन। तो इतना होने में कितना समय लगा, उसी चीज को क्या कहा जाएगा? टाइम पीरियड कहा जाएगा। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे का अपोजिट सुनने में भी लगते हैं। फ्रीक्वेंसी कहता है कि एक सेकंड में कितनी बार अप एंड डाउन, और टाइम पीरियड कहता है कि एक बार अप एंड डाउन करने में कितना समय। तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। डेफिनेशन भी हम लोग जो है लिखते हैं, तो टाइम पीरियड का और जो टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव का कहानी हो गया।